कभी सोचकर देखा है, हम सब अपने आसपास सड़कों के ऊपर खंभों पर बिजली के तारों का जाल देखने के कितने आदी हैं, है ना? लेकिन जब हम बड़े शहरों या मॉडर्न सेंटर्स में जाते हैं तो ये तार अचानक गायब हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि फिर बिजली आ कहाँ से रही है? और बस यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज के इस विश्लेषण में ढूंढने वाले हैं। अगर तार ऊपर नहीं है तो फिर है कहाँ? आखिर कैसे काम करता है बिजली का ये पूरा का पूरा अदृश्य नेटवर्क? इसका जवाब एक शब्द में है, अंडरग्राउंड केबल, जिसे हम शॉर्ट में यूजी केबल भी कहते हैं। अब परिभाषा की बात करें तो ये एक ऐसा इंसुलेटेड कंडक्टर है, मतलब एक सुरक्षित तार जिसे जमीन के नीचे बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लगाया जाता है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो सुपर हाईवे है जो बिजली को जमीन के अंदर से हमारे घरों और दफ्तरों तक लाता है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इस छिपे हुए पावर ग्रिड को समझेंगे, फिर इस यूजी केबल के अंदर झांक कर देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर जमीन के अंदर जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर इसके फायदे, नुकसान और आखिर में वो बातें जो हर तकनीशियन को पता होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, छिपा हुआ पावर ग्रिड। सवाल ये है कि ये अदृश्य नेटवर्क आखिर जरूरी कहाँ है और क्यों है। देखिए, यूजी केबल का मुख्य मकसद बस इतना है कि उन जगहों पर बिजली को सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाए जहां ऊपर से तार ले जाना या तो मुश्किल है या बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये केबल सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होती हैं? जरा सोचिए, स्मार्ट सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, घनी आबादी वाले इलाके, हाई सिक्योरिटी जोन। इतना ही नहीं, बड़े बड़े मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, आईटी पार्क्स, पॉश रेसिडेंशियल कॉलोनियां और तो और एयरपोर्ट और हॉस्पिटल जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर भी यही इस्तेमाल होती हैं। मतलब साफ है, जहां सुरक्षा और जगह दोनों की कीमत हो, वहां अंडरग्राउंड केबल ही सबसे अच्छा उपाय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस केबल के अंदर की दुनिया को देखते हैं। चलिए इसकी हर एक परत को एक एक करके समझते हैं कि ये इसे इतना मजबूत और सुरक्षित क्या बनाता है। तो देखिए, इस केबल की बनावट को समझिए। सबसे अंदर बिल्कुल कोर में होता है कंडक्टर। ये कॉपर या एल्यूमिनियम का बना होता है और इसका काम है करंट को ले जाना। इसके ठीक ऊपर होती है इंसुलेशन की परत, जो करंट को बाहर लीक होने से रोकती है। फिर आती है मेटालिक शीट। ये एक तरह का कवच है जो नमी और केमिकल से बचाता है। उसे सपोर्ट देने के लिए होती है बेडिंग। और अब आती है सबसे जरूरी परतों में से एक, आर्मरिंग। ये स्टील के तारों से बनी होती है और सोचिए, अगर कहीं खुदाई हो रही हो तो ये केबल को कटने से बचाती है। आखिर में सबसे बाहर होती है आउटर शीट, जो पूरी केबल को बाहरी दुनिया से सुरक्षित रखती है। तो देखा, हर परत एक बॉडीगार्ड की तरह काम करती है। अब एक बात साफ कर लेते हैं, सारी यूजी केबल एक जैसी नहीं होती। जैसी जरूरत वैसी केबल। तो चलिए अपने तीसरे हिस्से में देखते हैं कि वोल्टेज के हिसाब से इनके कितने प्रकार होते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहले लो वोल्टेज या एलवी केबल। ये 1 किलोवोल्ट तक की होती हैं और आमतौर पर हमारे घरों और छोटे मोटे कामों में इस्तेमाल होती हैं। फिर आती हैं मीडियम वोल्टेज या एमवी केबल। ये 1 किलोवोल्ट से 11 किलोवोल्ट तक की होती हैं और ये आपको फैक्ट्रियों या इंडस्ट्रीज में मिलेंगी। इसके बाद नंबर आता है हाई वोल्टेज यानी एचवी केबल का, जो 11 किलोवोल्ट से भी ऊपर की पावर सप्लाई के लिए होती है। और सबसे पावरफुल है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या ईएचवी केबल, जो बड़े बड़े पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में काम आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये इतना मुश्किल काम है तो फिर क्यों शहर और डेवलपर्स अंडरग्राउंड केबल के पीछे इतना पैसा और मेहनत लगाते हैं? चलिए इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा, सुरक्षा। बिजली के झटके, दुर्घटनाएं, इन सब का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। दूसरा, शहर की सुंदरता। शहर साफ सुथरा, बिना तारों के जाल के दिखता है और जगह भी बचती है। और तीसरा, विश्वसनीयता। आंधी हो, तूफान हो, भारी बारिश हो, ऊपर तार टूटने का डर ही नहीं तो पावर सप्लाई चलती रहती है। तो सीधी सी बात है,
सुरक्षा, सुंदरता और भरोसा। लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। अच्छाई है तो कुछ कमियां भी हैं। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान पर एक संतुलित नजर डालते हैं। फायदों की लिस्ट तो लंबी है। सुरक्षा टॉप क्लास है, मौसम का कोई असर नहीं, चोरी का जोखिम कम, दिखने में अच्छा और मेंटेनेंस भी कम चाहिए। पर अब आते हैं नुकसान पर। सबसे बड़ी दिक्कत है इसको लगाने का शुरुआती खर्च। ये बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा, अगर केबल में कोई खराबी आ गई तो उसे ढूंढना ही एक बहुत बड़ा काम है। फिर खुदाई करो, मरम्मत करो, इसमें समय बहुत लगता है। तो ये एक बड़ा निवेश है जिसके अपने चैलेंज है। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। ये खास तौर पर आईटीआई के छात्रों और इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहे प्रोफेशनल्स के लिए है। ये वो जानकारी है जो परीक्षा में भी काम आएगी और नौकरी पर भी। अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन सवालों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे यूजी केबल क्या है और कहाँ इस्तेमाल होती है, इसके अलग अलग हिस्सों के नाम क्या हैं, आर्मरिंग का खास काम क्या है और इसके मुख्य फायदे और नुकसान क्या-क्या हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। और अब सुरक्षा की बात। इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमेशा सुनिश्चित करें कि इंसुलेशन ठीक हो, सर्टिफाइड ग्लव्स और सेफ्टी शूज पहनें। केबल को किसी भी तरह के फिजिकल डैमेज से बचाने में बहुत सावधानी बरतें। और सबसे जरूरी, अर्थ कनेक्शन सही और सुरक्षित है, ये दोबारा जरूर जांच लें। याद रखिए, इस फील्ड में ज्ञान के साथ साथ सावधानी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं कि लगातार सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, इलेक्ट्रिशियन बनो, भविष्य बनाओ। ये एक शानदार संदेश है जो इस प्रोफेशन के महत्व को दिखाता है। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल मन में रह जाता है। जैसे जैसे हमारे शहर स्मार्ट हो रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा पावर ग्रिड जमीन के नीचे चला जाएगा? क्या यही हमारा निश्चित भविष्य है? इस पर सोचना जरूर।